नेक्स्ट चैप्टर लेसन 2 है बच्चों, ये क्योर फॉर द किंग। ए का होता है ए, क्योर का तो चिकित्सा या निरोग करना, हाल का के लिए द किंग द राजा, राजा की चिकित्सा करना या फिर निरोग करना या उनके रोग को दूर करना, इस चैप्टर का यहाँ पर नाम है। हम लोग आज इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने कुछ यहाँ पर पैराग्राफ लिख दिया है। इस पैराग्राफ से हम लोग मीनिंग देखेंगे, इसमें जो कुछ ग्रामर के नियम है वो देखेंगे, बाकी जो तार्किक बातें हैं उसको देखेंगे, फिर हम उसको अध्ययन करेंगे। आप अपने बुक ओपन कर लीजिए और पैरा वाइज पैरा ध्यान से देखते रहिए। जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको मीनिंग याद कीजिए। जब तक आप लोग को मीनिंग याद नहीं रहेगा या अभी आप मीनिंग याद नहीं करेंगे तो बाद में बहुत आपको प्रॉब्लम होगी इंग्लिश में। अंग्रेजी का बेसिक मीनिंग है, आप लोग सबको पता ही है, वरना फिर अंग्रेजी पढ़ना और समझना दोनों बहुत डिफरेंट है, अंतर है। जैसे संस्कृत पढ़ना और संस्कृत का अर्थ में समझना, वैसे ही इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश का अर्थ समझना। बिना मीनिंग हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मीनिंग बहुत ज़रूरी है। आप लोग रोज़ कम से कम 5 मीनिंग याद किया कीजिए। आइए फर्स्ट वन लाइन से, देयर यहाँ पर दिया हुआ है, देयर लिंकिंग पर। वैसे देयर का अर्थ तो वहाँ होता है, लेकिन देयर से वाक्य की शुरुआत होती है तो हम उसको लिंकिंग वर्ड कहते हैं, अर्थात जोड़ने वाली क्रिया कहते हैं। जब देयर की शुरुआत, वाक्य की शुरुआत जब देयर से हो, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि वह लिंकिंग वर्ब है और सिर्फ जोड़ने वाली क्रिया है। वन था एक, लिव का रहता था, एक लिव का सेकेंड फॉर्म लिव है, ईडी इसमें लग जाता है, वर्ब का अक्सर सेकेंड फॉर्म हो जाता है, जिसको हम लोग वीक वर्ब कहते हैं। मैंने उस दिन बताया था आप लोग को वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रांग वर्ब होता है, वीक वर्ब होता है। वीक वर्ब हम लोग उस क्रियाओं कहते हैं जिसमें से कुछ भी वाक्य का लास्ट लेटर हटा देने पर वो फिर फर्स्ट फॉर्म में आ जाए, उसे वीक वर्ब कहते हैं। लेकिन अगर लास्ट में जो वर्ड्स जो लेटर है उसको हटाने पर भी अगर वो फर्स्ट फॉर्म में नहीं होता तो वो स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वीक वर्ब है ये। ए में से सीनी तब होता है, यहाँ पे एडजेक्टिव सीनी, क्योंकि राजा भूमि जो थॉट सोचता था, थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट है, ही वह वाज में था, वेरी द बहुत, सीख का बच्चों बीमार है। यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया। देयर वन लिव्ड ए सिली किंग, एक मूर्ख राजा रहता था, वो भी जो थॉट का सोचा करता था, ही वाज वेरी सिक, एक मूर्ख राजा था। हु का तो जो, यहाँ पर हु क्वेश्चन मार्क नहीं है, जब हु दैट वेन वगैरह सवाल जुड़े, ये यहाँ पर सब जैसा कि सिंपल वर्ब 2 शब्दों से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हु जुड़ा हुआ है ना, लिंकिंग वर्ब है, ये हु जोड़ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये यहाँ पर जुड़ने काम कर रहा है, ठीक है ना। चाहे वेन हो, चाहे दैट है, चाहे हु हो, चाहे विच हो, कहीं वाई से भी जुड़ता है। हु थॉट शी वाज वेरी सिक, जो वह सोचा करता था कि वह बहुत बीमार है। अभी यहाँ पर वाज है, वाज का था होता है और इसका है होता है। हम लोगों ने अभी मैं बोला है बोल रहा हूँ, इसका कारण ये है कि मैं कहानी प्रेजेंट में पढ़ रहा हूँ, इसमें मैं है कर रहा हूँ, और ये कहानी पास्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाई गई है, इसलिए वो आज गया। अभी तुम लोग को नहीं समझ में आया कि कुछ ग्रामर के नियम, तो आप बड़े होंगे तो इसको समझ सकोगे आप लोग। अभी द ग्रेटेस्ट डॉक्टर इन द किंगडम कुड नॉट फाइंड आउट एनीथिंग रॉन्ग विथ हिम। द ग्रेटेस्ट होता है सबसे बड़े, डॉक्टर चिकित्सक, यहाँ पर डिग्री होती है हम लोग ग्रेट, GREAT ग्रेट, ग्रेटर, GREAT ग्रेटर, और ग्रेटेस्ट GREAT ग्रेटेस्ट। यहाँ पे डिग्री होती है तीनों, तो यहाँ पर ये 3 डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, है ना। जैसे होता है गुड, बेटर और बेस्ट, ऐसे यहाँ पर ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट का यूज़ किया गया है, जिसको लोग डिग्री बोलते हैं। यहाँ इसका यूज़ किया गया मतलब सबसे बड़ा।
द ब्रिटिश डॉक्टर्स इन द किंगडम कुड नॉट फाइंड एनीथिंग विथ हिम रॉन्ग विथ हिम। किंगडम मतलब तो राज होता है, कैन का सिर्फ हम कुड होता है, कैन कर सकता है, कुड कर सकता था, फाइंड कर पाए मतलब कुछ भी चीज रॉन्ग था गलत विथ हिम होता है उसके साथ। राज्य के बहुत बड़े डॉक्टर भी नहीं पा सके या नहीं पूछ सके कि उसमें क्या गलती है या उसके साथ क्या गलत है या कुछ भी चीज़ क्या गलत है। एंड सो इसलिए और इसलिए पूछ भी सकते थे नाट नहीं क्यों होता क्यों चिकित्सा करना ही होता उसका। एंड सो कुड नॉट क्योर हिम और इसलिए उसकी चिकित्सा नहीं कर सके। देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हिम। देयर लिंकिंग हो रहा है बच्चों, ऐसे बताया था जैसे ही लिंकिंग और आता है आप लोग देखेंगे। देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हिम, देयर लिंकिंग है नथिंग कुछ भी नहीं रॉन्ग है गलत विथ हिम उनके साथ, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं था या उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं था, मतलब वो बीमार नहीं था। कहने का अर्थ ऐसे है दे सेड में बोले, कौन बोले बच्चों? जो डॉक्टर थे वे लोग बोले कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं है या तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं है या तुम बीमार नहीं हो, ऐसा भी बोले। इट इज ऑल इन हिज हेड, इट मीन्स ऑल सब कुछ इन मीन्स में हिज जो उसके हेड दिमाग या सब कुछ ऐसा उसके दिमाग में है। डॉक्टर का कहना है कि ऐसा सब कुछ उसके दिमाग में है कि वो बीमार ऐसा सोच रहा है, लेकिन डॉक्टर कह रहा है कि वो बीमार नहीं है। तो ये कह रहा है कि इट इज ऑल इन हिज हेड, ऐसा सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा है या कैसा उसके दिमाग में है। ही जस्ट कीप्स इमेजिनिंग दैट ही इज सिक। ही मीन्स राजा, यहाँ प्रोनाउन है, ठीक है, किंग राजा नाउन है। जब नाउन के स्थान पर किसी शब्द को रखा जाता है, बार बार नाउन यूज करना ठीक नहीं होता है, तो उसके स्थान प्रोनाउन रखा जाता है। तो ही यहाँ प्रोनाउन है जो राजा के लिए यहाँ पर व्यक्त कर रहा है, ठीक है ना। ही का वर्ब जस्ट किस होता है, किस इमेज में कल्पना करना। ही जस्ट किस इमेजिंग, वह सिर्फ कल्पना किया करता था या कल्पना रखा करता था। दैट मीन्स की वह मीन्स है सिर्फ इसका बच्चों बीमार, वह सिर्फ कल्पना किया करता था कि वह बीमार है। यहाँ पर ये हम लोगों ने हिंदी अर्थ देखा। अभी मैं जितना पैरा पढ़ेंगे बच्चों हम उन सबका पूछे आंसर भी करते जाएंगे। पहला कंपोजिशन चेकअप है करेक्ट है या नहीं है, यहाँ पर करना है। आप लोग बुक में देखे होंगे, पहला मैं क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा हूँ। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करते जाएंगे। जरूरी नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन आंसर किया जाए, पैरा वाइज पैरा पढ़ के क्वेश्चन आंसर करने से आसानी होती है और समझ में आता है। देखिए यहाँ पर द किंग वाज, करेक्ट करना है। द किंग वाज यहाँ पर चार ऑप्शन है। सीली फर्स्ट ये है, सीली एस सीली का मतलब रूप होता है सीली। सेकेंड B1 है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। नेक्स्ट से ब्रेव, अभी हम लोगों ने ये जो पहले पढ़े थे अभी उसके बारे में हम कह रहा है। द किंग वाज, राजा था। तो क्या था बच्चों? राजा कैसा था बच्चों? मूर्ख था, सिली था। कैसा था? मूर्ख था। तो जवाब यहाँ पर सिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिली हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कर रहा है ट्रू फॉल्स करना है। सेक्शन बी का है, सेक्शन ए का है और सेक्शन बी का क्वेश्चन क्या है? द किंग वॉज वेरी सिक मैन।
यहाँ टू और पास करना है इसको। द किंग वॉज वेरी सिक में राजा को बीमार आदमी था? नहीं, राजा बीमार नहीं था, वो ठीक था, वो सिर्फ कल्पना करता था कि मैं बीमार हूँ। यहाँ पर हो गया सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये द किंग वॉज वेरी सिक में राजा को बीमार था? नहीं, राजा ठीक था, सिर्फ वो कल्पना किया करता था। जितना हम लोग पैरा पढ़ेंगे बच्चों उस पैरे क्वेश्चन करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी का फर्स्ट वन दिया हुआ है। दी डॉक्टर क्वेश्चन है ये, दी डॉक्टर्स फाइंड एनीथिंग doctors find anything wrong with the king? यहाँ पर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा क्या राजा ने पाया, सॉरी क्या डॉक्टरों ने पाया कि राजा साहब कुछ गलत हुआ था या बीमार था? हो जाएगा नो, डॉक्टर्स could not find anything wrong with the ये आंसर यहाँ पर हो गया। जितना पैरा पढ़े हम लोगों ने, जितना पैरा हम लोगों ने पढ़ा था उसमें ये सब सारे क्वेश्चन एक हैं, इसको हमने कर डाला है। सेक्शन ए का एक है, सेक्शन बी का एक, सेक्शन सी का एक है, यहाँ किए हम लोगों ने। चलिए फिर इसको आगे फिर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना? आप लोग इसको देखिएगा, कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पैरा कल पढ़ेंगे हम लोग। एट द किंग ले इन वेट ऑल डे से लेकर के पूरा यहाँ पढ़ेंगे बिफोर द किंग, क्या आपको उससे कहीं ज़्यादा। तब तक के लिए आप लोग मीनिंग उसको याद करते रहिए। एक्सरसाइज है, उसको कीजिए, उसका हिंदी अर्थ जो है उसका पढ़िए, उसका मतलब समझिए। कल नेक्स्ट वीडियो में अगला पैरा हम पढ़ेंगे बच्चों। एक बार देख लीजिए, अगले फिर से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके